Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about rights of bailor. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर चुके थे ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं बेलर की, ठीक है, उनको हम डिस्कस कर चुके थे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या राइट्स होते हैं बेलर के, ठीक है, और बेलमेंट का क्या कंसेप्ट है उसके बारे में हम वीडियो में प्रीवियस वाली डिस्कस कर चुके थे। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट्स क्या क्या होते हैं बेलर के इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं राइट्स क्या क्या होते हैं बेलर के। इसको मैंने एक डायग्राम में शो किया है। सबसे पहला राइट है इन्फोर्स बेलीज ड्यूटीज़, ठीक है, कि इन्फोर्स करना बेली की ड्यूटी को। फिर सेकंड है आपका टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ डिमांड बैक गुड्स, ठीक, और फोर्थ वन इज़ क्लेम इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड, ठीक है। ये चार राइट्स हो गए बेलर के, ठीक। तो वन बाय वन इन राइट्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका टू एनफोर्स बेलीज ड्यूटी, ठीक है। बेलर का राइट होता है कि वो एनफोर्स करे ड्यूटीज़ को बेली की, वो इस तरीके से है। सबसे पहला राइट आता है उसका right to claim damages for loss caused to the goods by the negligence of bailey। मतलब इसका राइट होता है कि वो क्लेम करे उस डैमेज के लिए जो लॉस हुआ, किसके द्वारा, लापरवाही के द्वारा बेली की। अगर बेली किसी सिचुएशन में लापरवाही करता है किसी गुड्स के रिगार्डिंग, जैसे कि मैंने अपना गुड किसी के यहाँ पर पोजेशन के लिए दिया एक टाइम पीरियड के लिए, उस समय पे जिसे मैंने वो पोजेशन दी है, यानी कि जो मेरा बेली है उसने उसकी लापरवाही की वजह से मेरे गुड को डैमेज हुआ, उसने मतलब उसका ध्यान नहीं रखा सही से, या जो भी रीज़न रहे हो, तो सिचुएशन में जब नेग्लिजेंस करेगा बेली तो बेलर का राइट होता है कि वो क्लेम कर सकता है, दावा कर सकता है अपने डैमेज का उस लॉस के लिए जो गुड्स को हुआ नेग्लिजेंस में बेली की, मतलब लापरवाही, जबकि किसी बेली ने गुड्स के रिगार्डिंग जो बेलर ने उसको पोजेशन दी थी, जिस गुड्स की ट्रांसफ़र किया था पोजेशन को, तो उसके रिगार्डिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर लॉस कॉज्ड बाय एन अनऑथोराइज्ड right to claim compensation for loss caused by an authorized use of the goods claim, ठीक है। क्या होता है दूसरा इसका पॉइंट है कि उसको कंपनसेशन के लिए, मतलब वो क्लेम कर सकता है कंपनसेशन के लिए फॉर लॉस कॉज्ड बाय एन अनऑथराइज यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड, यानी कि मैंने अपना गुड किसी के पास रखा किसी पर्पस के लिए, ठीक है, उसने क्या किया, उसने मेरे यूज़ का अनऑथराइज यूज़ किया बिना मेरी परमिशन के, या कोई ऐसी सिचुएशन आई उसने मेरे से पूछा ही नहीं, ठीक है, और मेरे गुड्स का अनऑथराइज यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। अनऑथराइज यूज़ करना शुरू कर दिया उसने मेरे गुड का, तो सिचुएशन में बेलर का राइट है कि वो क्लेम कर सके उस कंपनसेशन के लिए जो भी लॉस कॉज्ड बाय हो रहा है किसी अनऑथराइज यूज़ में गुड्स जो उसने बिल्ड किया। जैसे मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी का पोजेशन दिया अपने टेनेंट को, जैसे सपोज़ कीजिए मैंने 1 साल का एक एग्रीमेंट बनाया बेलमेंट का, ठीक है, तो उस एग्रीमेंट के कंप्लीशन के बाद टेनेंट को वो खाली करना पड़ेगा, ठीक है, मेरा जो फ्लैट था या मेरा जो घर था। तो सिचुएशन में ऐसा हुआ मैंने उसको दिया अपना फ्लैट रहने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, उसने खुद ना रह करके कुछ ऐसा यूज़ किया, मतलब कुछ ऐसा बिजनेस शुरू कर दिया मेरी प्रॉपर्टी में जो अनएथिकल है और अनऑथराइज यूज़ ऑफ गुड्स है। क्योंकि उसने क्या किया, उसने लिया था मेरे से रेंट पे 1 साल के एग्रीमेंट पे कि उसको रहना है, लेकिन उसने उसका अनऑथराइज यूज़ किया है, यानी कि उसने उस चीज़ के लिए मेरे से परमिशन नहीं ली जिस काम को वो कर रहा था, ठीक है। अगर ऐसा होता तो शायद
मैं उसको वो अपना घर देती ही नहीं रेंट पे। तो उस तरीके से बेलर ने अगर कोई अपना प्रॉपर्टी की पोजीशन दी बेली को, और बेली ने उसका अनऑथराइज यूज़ किया जो उसे बेल्ड हुई थी, तो वो क्लेम कर सकता है कंपनसेशन के लिए फॉर लॉस कॉज्ड बाय एन अनऑथराइज यूज़ ऑफ द गुड्स बेल्ड। ठीक है, ये हुआ आपका फर्स्ट वाला राइट। फिर दूसरा राइट आता है आपका टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, तो सेकंड वाला पॉइंट है टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जो बेलर होते हैं उनका राइट होता है कि वो टर्मिनेट करे कॉन्ट्रैक्ट को ऑफ बेलमेंट को इफ़ द बेली डज एनी एक्ट विद रिगार्ड टू द गुड्स बेल्ड इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट। यानी कि बेलर का राइट होता है कि वो टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को अगर बेली ऐसा कुछ एक्ट करे जो गुड्स जिसके रिगार्डिंग बेल्ड किए हैं जो इनकंसिस्टेंट हो कंडीशंस के साथ बेलमेंट की, मतलब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई उसके हिसाब से जो थी वो इनकंसिस्टेंट थी उस सिचुएशन में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ए लेट्स टू बी फॉर हायर अ हॉर्स फॉर हिज ओन राइडिंग। ए ने लेट किया बी को हायर करने के लिए एक हॉर्स खुद की राइडिंग के लिए। बी ड्राइव्स द हॉर्स इन हिज कैरेज। बी ने ड्राइव किया हॉर्स इन हिज कैरेज। ए हैज़ अ राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। तो सिचुएशन में क्या है, ए को राइट है कि वो टर्मिनेट कर सकता है बेलमेंट को के कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि ए ने क्या किया है, लेट्स टू बी फॉर हायर अ हॉर्स फॉर हिज ओन राइडिंग। ठीक है, उसने ए ने बी को दिया किराए पर घोड़ा कि वो अपनी खुद से उस पर दौड़ सकता है, मतलब राइडिंग के पर्पज़ से। लेकिन बी ने क्या किया, बी ने उस घोड़े का इस्तेमाल किया कैरेज के लिए, मतलब माल ढोने के लिए इस पर्पज़ से। तो ए को राइट है कि वो टर्मिनेट कर सकता है बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, सेकंड राइट ये के लिए। फिर थर्ड राइट आता है टू डिमांड बैक गुड्स। ठीक, इसमें क्या है, टू डिमांड बैक गुड्स में अगर कोई केस होगा ग्रेचुइटियस का, यानी कि जो बिना रिवॉर्ड के केस होगा बेलमेंट ऑफ गुड्स का, तो सिचुएशन में बेलर डिमांड कर सकता है बैक द गुड्स एट एनी टाइम, मतलब अपने गुड्स को वापस लेना किसी भी समय पर, इवन दो द गुड्स वर बेल्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम और पर्पस। अगर मतलब गुड्स को वापस लेने का, क्योंकि अगर गुड्स बेल्ड है किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए या पर्पस के लिए, लेकिन अगर बेली ने एक्ट किया इस मैनर में कि यहाँ पर जो रिटर्न ऑफ गुड्स हो रहा है बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम, यानी कि समय से पहले, ठीक है, तो ये लॉस एक्सीड करेगा बेनिफिट से जो डिराइव्ड होंगे फ्रॉम यूजिंग द गुड्स। तो बेलर की ड्यूटी है कि वो बाउंड है कंपनसेट करने के लिए बेली को, अगर कोई सिचुएशन हुई उस सिचुएशन में। तो ठीक है, तो टू डिमांड बैक गुड्स। फिर आता है आपका नेक्स्ट राइट टू क्लेम इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड। इसमें क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी द बेली इज बाउंड टू डिलीवर द गुड्स in the absence of any contract of the contrary the bailey is bound to deliver the bailor, ठीक है, एनी इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट विच मे हैव एक्रूड फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। मतलब वो क्लेम कर सकता है बेलर कि वो इंक्रीज जो भी प्रॉफिट मिला उसके गुड्स बेल्ड से। जैसे सपोज कीजिए मैंने अपनी गुड के फॉर्म में मैंने अपनी एक मुर्गी किसी को बेलमेंट पे दी, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने बेली को दी। तो क्या हुआ, जो मैंने मुर्गी उसको दी तो कुछ टाइम के बाद मुर्गी गेट अ एग, मुर्गी को एक चिक मिला, मतलब एक छोटा सा उसका चिक मिला। तो सिचुएशन में क्या हुआ, जब मुर्गी का जब वो बच्चा हुआ तो उस सिचुएशन में मेरा राइट है कि मैं उस बच्चे को भी लेने का राइट रखती हूँ, क्योंकि वो क्या हुआ है, वो इंक्रीज़ हुआ है मेरा जो गुड्स मैंने उसे दिया था। यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रेरी का तो बेली बाउंड है डिलीवर करने के लिए बेलर को किसी भी तरीके का अगर प्रॉफिट हो, चाहे वो अक्रूड हो रहा है फ्रॉम द गुड्स,
बेल्ड। या फिर जैसे मैंने किसी को अपनी कार दी कुछ टाइम के लिए, पजेशन के लिए, कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, और जिसको मैंने वो दी है यानी कि जो बेली है उसने मेरी कार को रेंट पे उठा दिया, ठीक है, रेंट पे उठा दिया, उससे जो सामान जो उसे पैसे मिले या जो भी किसी फॉर्म में मिले तो मेरा राइट बनता है, क्योंकि मेरे गुड्स से ही तो उसको पैसा अर्न हुआ है, जो प्रॉफिट मिलेगा उसका मेरा राइट है कि मैं क्लेम कर सकती हूँ अपने जो भी इंक्रीज हुआ प्रॉफिट हुआ फ्रॉम गुड्स बेल्ड। ठीक है, तो ये हुआ राइट्स ऑफ बेलर। ठीक, तो ये थे आपके 4 इम्पॉर्टेंट राइट्स ऑफ बेलर। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट ये आपको समझ आया। तो एक बार हम गो थ्रू करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। ठीक है, ये थे आपके राइट्स ऑफ बेलर, जिसमें सबसे पहला राइट था इन्फोर्स बेलीज ड्यूटीज़। ठीक है, कि हाँ बेलर का एक राइट होता है कि वो इन्फोर्स करे ड्यूटीज़ को बेली की, जिसमें राइट टू क्लेम डैमेजेस और राइट टू क्लेम कंपनसेशन जो कॉज्ड हुआ है गुड्स का बाय द नेग्लिजेंस ऑफ बेली और बाय एन अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स बेल। ठीक है, फिर नेक्स्ट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। फिर ठीक है, जहाँ पर बेलर को राइट होता है कि वो टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को बेलमेंट के, अगर बेली ने कुछ ऐसा एक्ट नहीं किया विद रिगार्ड टू द गुड्स बेल्ड जो इनकंसिस्टेंट होगा कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका टू डिमांड बैक गुड्स, के जहाँ पर ग्रेशुअस बेलमेंट ऑफ गुड्स होगा उस केस में जहाँ पर विदाउट रिवॉर्ड है तो बेलर डिमांड कर सकता है बैक द गुड्स एट एनी टाइम इवन दो द गुड्स वर बेल्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम और पर्पस। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका टू क्लेम इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी the bailey is bound to deliver the goods any increase or profit which may have accrued from the goods bailed। ठीक है, ये रहा आपका राइट्स ऑफ बेलर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।